पवनदीप। पवनदीप का नया अवतार क्या है? हम लोगों ने पवनदीप के कई रूप देखे। सिंगर तो बेमिसाल है, और साथ में तबला प्लेयर, ड्रम प्लेयर, हारमोनियम, पियानो, मैंडोलिन और न जाने क्या क्या बजा लेते हैं पवनदीप। एक्टिंग भी क्या शानदार कर रहे हैं। उनकी इच्छा म्यूजिशियन बनने की भी है। पर पर इधर बीच एक नया अवतार आया है सामने उनका, जो बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा। क्या अवतार है उनका, जानते हैं आगे। वीडियो बड़ा मजेदार है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, ईजी आप सभी का स्वागत करता है यूट्यूब चैनल एंटरटेन द गुरु में एक और एंटरटेनिंग, एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा नज़रिया थोड़ा अलग होता है किसी घटना को देखने का, क्योंकि हमारा प्रयास होता है कि हम किसी भी घटना से कुछ सीख लें, अपने आप को एजुकेट करें और मोटिवेट करें। तो आइए वीडियो को शुरू करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज। फुर्सत। फुर्सत के रिलीज के बाद पवनदीप के बारे में कुछ खास नया आया है सामने, जो एक नया अवतार है उनका। उनके चाहने वालों को एक सीख लेनी चाहिए उनके इस नए अवतार से। तो आइए एक बार फिर चलते हैं फुर्सत के रिलीज के पहले क्या हुआ था। रुणिता ने अपने पर्सनल कारणों से और सिर्फ सिंगिंग पर फोकस करने के लिए गाने में एक्ट करने से मना कर दिया, जो उनके लिए एक बहुत जोखिम भरा कदम हो सकता था। ऐसे में ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट के साथ साथ पवनदीप, रुणिता यानी अरुदीप के लाखों करोड़ों फॉलोअरों को भी जोर का झटका लगा। आग की तरह फैल गई उनके ब्रेकअप की खबर, तो निश्चित ही पवनदीप को भी झटका लगा ही होगा। पर क्या किया पवनदीप ने? निश्चित ही पवनदीप को झटका तो लगा, पर उन्होंने पर्सनल लाइफ को अलग रख बड़े शिद्दत के साथ बहुत खूबसूरत तरीके से इस गाने को कंप्लीट किया। यानी कि पवनदीप ने एक मचे हुए प्रोफेशनल की तरह प्रोफेशनलिज्म दिखाया। सही सुन रहे हैं आप, उन्होंने जबरदस्त प्रोफेशनलिज्म को दिखाया और अपने काम को अंजाम दिया, और अवतार हुआ एक नए पवनदीप का, जो है प्रोफेशनल पवनदीप। जैसा कि एक इंटरव्यू में राज सुरानी सर ने कहा कि पवनदीप ने अपना काम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोफेशनल होना कितना जरूरी है। तो एक प्रोफेशनल के लिए क्या जरूरी गुण होता है, क्या वे सारी खूबियां पवनदीप में हैं? क्यों जरूरी है पवनदीप का प्रोफेशनल होना, जानते हैं आगे। यूं तो एक प्रोफेशनल के लिए बहुत सारे क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है, पर सबसे पहले ज़रूरी है उसके पास किसी खास काम का कुछ स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेसिफिक फील्ड का स्पेसिफिक नॉलेज, जैसे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, गाइड, टीचर्स, म्यूजिशियन, सिंगर्स या कुछ और। तो चूंकि पवनदीप एक सिंगर हैं, उनके पास सिंगिंग का नॉलेज है, सिंगिंग के लिए उन्होंने जरूरी ट्रेनिंग ली हुई है, तो वह एक प्रोफेशनल सिंगर हैं। पर केवल स्पेसिफिक नॉलेज ही होना जरूरी नहीं होता है एक प्रोफेशनल के लिए, बल्कि और कुछ भी जरूरी होता है। तो जानते हैं आगे। दूसरा है क्षमतावान होना, कॉम्पिटेंस होना, यानी कि किसी पार्टिकुलर या विशेष कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी या एफिशिएंसी होना आपके पास, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। अपने काम से संबंधित किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। जैसा कि पवनदीप ने फुर्सत
के पिक्चराइजेशन में किया। अरुणिता के बिना भी उन्होंने अपने काम को चित्रा के साथ बहुत खूबसूरत अंदाज में अंजाम दिया। इसलिए कहते हैं, हंसते हुए चेहरे के पीछे दुख गैर हाजिर है, यह कह नहीं सकते, पर इस चेहरे के पीछे परिस्थितियों को संभालने की क्षमता जरूर है, यह जरूर सोच सकते हैं। तो समस्याओं की कोई सीमा नहीं होती, न तो ये छोटी होती है न होती बड़ी, ये तो क्षमता पर निर्भर है आपके कि वह बड़ी होगी या होगी छोटी। स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा है, यदि तुम्हारा हृदय ईमान से भरा हो तो एक शत्रु क्या पूरा संसार आपके सामने हथियार डाल देगा। तो एक प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी है कि वह अपने काम के प्रति लापरवाही न करे, अपना काम बड़े ही ईमानदारी से करे, जैसा कि पवनदीप कर रहे हैं। वह बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, एकदम मजे हुए प्रोफेशनल की तरह। और रिजल्ट सबके सामने हैं, कितने ज़्यादा फॉलोअर हैं उनके, कितने ज़्यादा चाहने वाले हैं उनको। जवाबदेही यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है एक प्रोफेशनल के लिए। और पवनदीप भी इस बात को समझते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने के बाद कितनी बढ़ गई है उनकी जिम्मेदारी, जैसा कि कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा भी है। उनके फॉलोअर, उनके व्यूअर्स उनसे क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये सब समझते हैं पवनदीप। तो उनकी इतनी वाहवाही हो रही है, उनको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर चाहते हो सबकी वाहवाही तो पहले लेना ही होगा जवाबदेही, तभी मिलेगी सबकी वाहवाही। पर शायद जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनको रूठने और टूटने का हक नहीं होता है। सेल्फ रेगुलेशन पांचवा है, अपने इच्छाओं पर अनुशासन ही आपके चरित्र का आधार है। यानी कि अपने आप पर अनुशासन रखना, कंट्रोल करना, और ऐसा करने के लिए कभी कभी अपनी इच्छाओं को मार देना, बहुत सारे नियम अपने लिए बनाना, एक टाइम टेबल फॉलो करना बहुत कठिन है, पर करना पड़ता है। एक प्रोफेशनल को करना ही पड़ता है, तभी वह सफल हो पाता है अपने फील्ड में, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। क्योंकि कहते भी हैं, स्व अनुशासन आपके लक्ष्यों तक पहुंचने और अपने सपने को पूरा करने का मार्ग है। इन सब के अलावा एक होता है अपीयरेंस, यानी कि दिखावट। आप कैसे दिखते हैं लोगों को, कैसे लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं। यह आपके पास वह कला है जो लोगों को मोहित, मेस्मराइज कर सके। इसमें कई और चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस लेवल, आपके बोलने की कला और बहुत कुछ। तो ऐसे कुछ गुण हैं जो एक प्रोफेशनल और उसके प्रोफेशनलिज्म के लिए ज़रूरी है, न सिर्फ पवनदीप के लिए बल्कि सभी के लिए जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो क्या सोचते हैं आप, कमेंट जरूर कीजिएगा। इकबाल ने भी कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे बंदे से कि बता तेरी रजा क्या है। धन्यवाद।